अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मैजिज अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम एलिशा। तो आज हम सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम की एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए पास पेपर्स में से क्वेश्चन देखेंगे बायोलॉजी सेक्शन के, जो कि एंट्री टेस्ट 2022 और 23 को कंडक्ट की गई थी। उसके पास पेपर जो है कम्प्लीटली सॉल्व हम देखने जा रहे हैं। तो उससे पहले आपको ये अनाउंसमेंट आपके साथ शेयर करता चलूँ कि अगर आपने सिंध यूनिवर्सिटी, सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और कराची यूनिवर्सिटी और बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन करनी है तो नीचे आपको स्क्रीन पे नंबर मिल रहे होंगे, बैच ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारी। डिस्क्रिप्शन में भी कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद होंगे, आप डिटेल लेके बैचेस जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, जो कि सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम के पास पेपर में से लिया गया है। आज जो है हम सिर्फ बायोलॉजी के पोर्शन को स्टडी करेंगे, जो कि पोर्शन नंबर 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी एक्सेप्ट, यानी कि सारे जो हैं वो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं सिवाय एक के, तो हमने वो ढूंढनी है। तो जोलॉजी जो है हमारे पास क्या होती है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी होती है जो कि डील करती है स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स में भी एनिमल्स को। ठीक है, लिविंग एनिमल्स को। आप एनिमल्स वैसे बायोलॉजी जो साइंस है यानी कि नॉलेज, उसमें हम किस टाइप की पढ़ते हैं तो स्टडी ऑफ लाइफ को पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि लिविंग चीज़ों से ये डील कर रही होती है, लेकिन फिर उसे सब डिवाइड किया हुआ है बायोलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी में। तो जोलॉजी में हम एनिमल्स को स्टडी करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रोब्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जेनेटिक्स में हम जीन्स को और हेरिडिटी कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं। तो हाइड्रोलॉजी जो है वो यहाँ पे डिफरेंट है, ये ब्रांच जो है हमारे पास बायोलॉजी में इंक्लूड नहीं आती, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब बढ़ेंगे, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज़ एडमिनिस्ट्राइज, यानी कि कौन सी मेडिसिन जो है वो लगाई जाती है, एडमिनिस्टर की जाती है टू द पेशेंट सफरिंग फ्राम डायबिटीज़, यानी कि उन पेशेंट को जिनको जो कि डायबिटीज़ से यानी कि उनको डायबिटीज़ का शिकार हैं, जो उनको कौन सी मेडिसिन दी जाती है। तो यहाँ पे इंसुलिन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इंसुलिन ही डायबिटीज़ टाइप 1 को दी जाती है। मोस्टली रिकमेंड जो किया जाता है डायबिटीज़ टाइप 1 को जो है वो इंसुलिन रिकमेंड की जाती है, और ये मोस्टली छोटी सी एज में होती है टाइप 1। ठीक है, तो उन्हें इंसुलिन डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ पोलियोमाइलाइटिस, यानी कि पोलियोमाइलाइटिस की को रोकने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए, जो कि पॉसिबल है किस चीज़ से पॉसिबल है, मेडिकेशन से या फिर जेन थेरेपी से, पेस्टिसाइड से। तो यहाँ पे इन सारों को छोड़ के ये हमारा आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि हम जो है वैक्सीनेशन के थ्रू आप पोलियोमाइलाइटिस को कंट्रोल कर सकते हो, जिसमें आईपीवी यानी कि इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस, और उसके बाद जो है ओरल पोलियो वायरस के कतरे जो है आप ले सकते हो। ठीक है, बच्चों को पिलाए जाएं तो ये बच सकते हैं पोलियोमाइलाइटिस से। ये एक वायरस से काज होती है जो कि नर्व सिस्टम को जाके डैमेज कर देती है। उसके बाद हम देखेंगे रॉ मटेरियल। द रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस आर, यानी कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल होता है जिससे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहेंगे। तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, सॉइल नहीं हो सकता, ऑक्सीजन भी नहीं हो सकता, एंड ग्लूकोज तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा H2O जो है वो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है। उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि है द बेस्ट एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस इज प्रेजेंट इन, कौन से प्लांट की टाइप है जिसमें बेस्ट एफिशिएंसी प्रेजेंट हो फोटोसिंथेसिस की, तो वो है C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स जो हैं उनमें बेस्ट एफिशिएंसी होती है इस फोटोसिंथेसिस की। उसके बाद कैनाइन टीथ आर वेरी लार्ज इन, तो यहाँ पे हमारे पास कैनाइन टीथ जो कि टीयरिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, टीयरिंग, चीर फाड़ के लिए, चीज़ों की चीर फाड़ के लिए यूज़ होते हैं। तो वो कौन सी चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं, हार्बीवर्स में, ओमनीवर्स में, फिल्टर फीडर्स में, या फिर तो कार्निवर्स, क्योंकि कार्निवर्स मोस्टली जो है डील कर रहे होते हैं, उन्हें कहा जाता है जो गोश्तखोर होते हैं। तो यहाँ पे उनके पास जो है जैसे कि लॉइन के वो क्या हैं, वो बहुत ही बड़े होते हैं। कौन से टीथ जो हमारे पास हैं, कैनाइन टीथ। ओके, कैनाइन टीथ जो हैं वो कार्निवर्स में बड़े होंगे।
हाउ मैनी नर्व अराइज फ्रॉम स्पाइनल कोड इन ह्यूमन बींग, तो ह्यूमन बींग में स्पाइनल कोड से कितनी नर्व्स जो हैं वो अराइज होती हैं, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 31। उसके बाद इंग्लिश नेम ऑफ ट्राइकम ट्राइकम एवेस्ट्रियम ट्राइकम एवेस्टियम एल। अब यहाँ पे एल जो है वो शो कर रहा है, देखें पहला नाम जो सजेस्ट कर रहा होता है जीनस और दूसरा नाम स्पीशीज़ को, तो यहाँ पे फर्स्ट नाम जो होगा वो हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होगा, ठीक है, जैसे कि ट्राइटिकम एवेस्टियम, और यहाँ पे एल जो है ये शो कर रहा है आथर का नाम, जिसने इसका नाम रखा होगा। फॉर एग्जांपल नहीं बल्कि सोच लें कि ये लीनियस ने ही रखा है, तो यहाँ पे एल लगाया गया है लास्ट में, ठीक है। ये रूल के मुताबिक ये जो है वो हमारा यानी कि हमारा नाम है जीनस का, और ये है एवेस्टिवम जो है हमारा स्पीशीज़ का नाम है, तो ये हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, ये हमेशा कैपिटल से होगा, और ये जो लास्ट में दिखाई दे रहा है आपको एल, वो जो है हमारा आथर का नाम है, या उस साइंटिस्ट या उस बंदे का जिसने ये नाम रखा होगा, ठीक है। तो वीट जो है वो इंग्लिश नेम है ट्राइटिकम एवेस्टिवम का। उसके बाद जो है बर्ड्स प्रोजेस अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर, बर्ड के पास एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको वो क्रशिंग फूड के लिए यूज़ करते हैं, तो उससे आप गिजर्ड कह सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जहाँ पे यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डाइकोटिलिडन्स। अब डाइकोटिलिडन्स हैं सारे, ग्राम कॉटन और मैंगो क्या हैं, डाइकोटिलिडॉन है, लेकिन मेज़ क्या है, इनमें मेज़ एक्सेप्शन दिया गया है जो कि मोनोकोटिलिडॉन है। साइंटिफिक नेम ऑफ कॉटन इज, साइंटिफिक नेम जो है वो कॉटन का गॉसिपियम हिस्ट्रीटम है, हिस्टोटम, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा हमारा। ये वापस से यहाँ पे अंडरलाइन करते हैं। ओके उसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानी पड़ेंगे, द स्टडी ऑफ वायरस। तो वायरस की स्टडी को आप वायरोलॉजी कह सकते हो। वायरस जो है वो वर्ड पॉइजन से, वायरोन से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है पॉइजन, ओके। उसके बाद डैश इज द मोस्ट रिजिड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो हमारे पास ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है, कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू होता है, टेंडन भी। तो यहाँ पे आप रिजिड फॉर्म जो है वो क्या है, हमारा बोन जो होता है वो रिजिड फॉर्म है। ये हमारे नाक के एरिया में और कान के एरिया में कार्टिलेजेस पाए जाते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर यहाँ पे आंसर जो होगा वो बोन होगा। पैथोजेनिक फंजी, यहाँ पे वो फंजी जो हार्मफुल हो, दोज हु डैमेज द क्रॉप्स एंड बी कंट्रोल्ड बाय, यानी कि वो जो के पैथोजेनिक फंजी जो कि इफ़ेक्ट कर रही हो, डिजीज़ काज कर रही हो क्रॉप्स में, तो उससे आप कंट्रोल कर सकते हो फंजीसाइड्स से, फंजीसाइड्स, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। उसके बाद बाइल इज सिक्रेटेड बाय, यानी कि बाइल एक हमारा केमिकल है जो कि सीक्रेट होता है, ठीक है, हमारी बॉडी में। तो वो कौन करता है, तो वो बाइल जो है वो सीक्रेट करता है, लिवर हमारा इसे सीक्रेट आउट करता है। उसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की जानिब, जो कि ऊपर होगा बहुत ही। ये कंप्लीट पेपर जो है आपके साथ शेयर किया जाएगा, लेकिन इस वीडियो में आप सिर्फ डील कर रहे होंगे हमारे इस बायोलॉजी के पोर्शन में, जो कि कहने का मतलब था कि यहाँ पे सिर्फ बायोलॉजी का पोर्शन शेयर करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लंबी ना हो जाए। तो प्री एंट्री टेस्ट के 15 क्वेश्चन जो हैं हम 2023 और 22 में से कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ना कि सिर्फ प्लांट और एनिमल को, बल्कि फंजी और बैक्टीरिया, इन सारों को क्लासीफाई करने का स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो स्पीशीज़ होता है। स्पीशीज़ के बुनियाद पे अगर स्पीशीज़ की डेफिनेशन देख लें तो ये सिमिलर सिमिलर जो हैं यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि मार्फोलॉजिकली भी सिमिलर हों और इंटरब्रीड भी करते हों, ठीक है, और वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हों, वो भी फर्टाइल, ओके। ऑल एंजाइम्स आर, सारे एंजाइम्स क्या हैं, प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। तो एंजाइम जो हैं वो क्या हैं, प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर।
इन सिंध द डिज़र्ट इकोसिस्टम इज़ कॉल्ड, तो सिंध में जो है वो क्या होता है, हमारा थर है, ठीक है। और थल जो है पंजाब साइड और ये बलूचिस्तान साइड, आई थिंक चोलिस्तान, तो आप ये कंफर्म कर लें, ये तो पंजाब साइड में है। थर जो है हमारा सिंध में है और ये ऐसे फ्रेंडली डिज़र्ट भी कहा जाता है, ठीक है, फ्रेंडली डिज़र्ट भी कहा जाता है। और उसके बाद ये 9th नंबर पे दुनिया का सबसे बड़ा है। उसके बाद शुगर सक्रोज इज़ आल्सो कॉल्ड, तो कैन शुगर भी आप इसे कह सकते हो। और ग्लूकोज एंड लैक्टोज हमारा मिल्क शुगर है, और फ्रेक्टोज होता तो उसे आप फ्रूट शुगर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे सक्रोज जो है आप इसे कैन शुगर कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें। द एक्सक्रेटरी ऑर्गन इन फिश इज़, तो फिश में एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑल ऑफ दीज होगा, यानी कि गैस वैक्यूल्स भी हैं और इसमें किडनीज भी होती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाला यहाँ पे ये वाला आंसर इसका ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, ये गिल्स होगा। एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स जो हैं इसमें मेरे ख्याल से गिल्स ही होंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद लेकिन आपने ये कंफर्म लाजमी करना है कि एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स जो हैं वो फ़िश में कौन से हैं, तो यहाँ पे गिल्स मैंने कर दिया है आपने, लेकिन आपने कौन सा कंफर्म इसे लाजमी करना है। ओके, आप गूगल भी यूज़ कर सकते हो। एड्स सेपरेट थ्रू, एड्स जो हमारे पास ये एक डिजीज़ होती है जो कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम होता है, तो इसके कैसे, यानी कि होमोसेक्सुअलिटी से भी ये हो सकता है। इन्फेक्टेड नीडल्स इन सिरिंज, तो ये उससे भी पॉसिबल है। इमोरल वे ऑफ लाइफ की वजह से यस, तो ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। उसके बाद जियोट्रोपिज्म यानी कि मूवमेंट टॉवर्ड द ग्रेविटी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जियोट्रोपिज्म इज द ट्रोपिक मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, ठीक है। यहाँ पे ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। द RNA इज फाउंड इन, RNA हमारा फाउंड होता है राइबोसोम में, ठीक है। द RNA फाउंड इन राइबोसोम इज RNA, ठीक है, राइबोसोमल RNA। उसके बाद एक्वाटिक अर्थ्रोपोड्स रेस्पायर थ्रू, तो यहाँ पे गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, ठीक है। ओके, और ये वाला क्वेश्चन आपने जो कि मैंने ऊपर आपको बताया था वो कंफर्म करना है। डॉन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज मेनली बेस्ड ऑन द एविडेंस फ्रॉम, तो बोथ ए एंड बी इसमें करेक्ट होगा। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड उसके बाद फॉसिल रिकॉर्ड के हिसाब से जॉन्स थ्योरी ऑफ जो एवोल्यूशन थी उससे मेनली बेस्ड किया गया था, एविडेंस दिया गया था, वो इन दो चीज़ों के बिना पे दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी इसमें करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चंस आज के लिए काफ़ी हैं। इंशाल्लाह ये नोट डाउन आपने करने और मुझे चेक करवाने। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।